हेलो एवरीवन, दिस इज़ साजिद अली और आज फिर इस वीडियो में मैं आप लोगों को लुइसियाना टेक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। मेनली मेरा फोकस इस वीडियो में ये होता है कि आप लोगों को प्रोग्राम के बारे में बताओ कि लुइसियाना टेक यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए और स्कॉलरशिप्स वगैरह के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे 3 किस्म के वीडियोस होते हैं हर यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले तो मैं टूर करता हूँ हर यूनिवर्सिटी का, उसके बाद मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से आप लोगों को मिलवाता हूँ और तीसरा जो मेरा वीडियो होता है वो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स और एकेडमिक प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में होते हैं और मैं ऑन स्क्रीन आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को लुइसियाना टेक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लुइसियाना टेक यूनिवर्सिटी का, थोड़ा सा इंट्रो दूं मैं आप लोगों को। ये रेस्टर्न लुइसियाना में है और इधर मोर देन 150 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ जो मैंने पहले लुइसियाना मोनरो के बारे में वीडियो बनाई थी कि वो अंडर ग्रेजुएट और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए सही है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पीएचडी के प्रोग्राम्स भी है और स्पेशली डेटा साइंस के बारे में और भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स है। इवन बिजनेस में या इंजीनियरिंग में, नैनो टेक्नोलॉजी में ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा काम करती है और बायोमेडिकल साइंसेज में ये यूनिवर्सिटी बहुत रिसर्च कर रही है एंड इट्स लाइक वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएस when it comes to biomedical engineering and nanotechnology. So अगर आप लोग nanotechnology या biomedical sciences से तो I think this is especially for you guys अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा मास्टर के भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं इंजीनियरिंग के बारे में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना स्टार्ट विद एकेडमिक प्रोग्राम्स के कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं एंड देन वी गोना मूव ऑन टू अदर सेगमेंट्स। तो अभी हम एकेडमिक प्रोग्राम्स की तरफ आते हैं। लुइसियाना टेक यूनिवर्सिटी में यूजुअली अगर आप यूएस की बात करें तो दो तरह के वो होते प्रोग्राम्स होते हैं। एक होते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, एक होते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी बैचलर के प्रोग्राम और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में मास्टर और पीएचडी आता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की तरफ कि अंडर ग्रेजुएट कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और आप लोग किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो किस तरह से आप लोग ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने टाइप करना है लुइसियाना टेक यूनिवर्सिटी, गूगल करना है, क्लिक करना है, फिर जाना है आप लोगों ने एकेडमिक्स। देन ये साइड बार में देख के आप लोगों ने क्लिक करना है एकेडमिक प्रोग्राम्स पे। आप लोगों को मिल जाएंगे दो तरह के प्रोग्राम्स, एक है अंडर ग्रेजुएट, दूसरा है ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड सर्टिफिकेट्स एंड फिर माइनर्स भी है। सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट में आते हैं। यू कैन चेक आउट ऑल द प्रोग्राम्स। कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम आपको चाहिए जो आपको पढ़ना है तो एंड ये तो हो गया अंडर ग्रेजुएट का। फिर आप लोग ग्रेजुएट को किस तरह से ढूंढ सकते हैं, you can find out graduate programs. So these are all about masters and PhD. जो पीएचडी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा है इन हम लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, एक तो ये सारे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स है, साइबर स्पेस इंजीनियरिंग कंसंट्रेशन है, ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है एंड साइकोलॉजी का भी इधर पीएचडी कर सकते हैं आप लोग। दूसरा मॉलिक्यूलर साइंसेस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है एंड बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है इधर इस यूनिवर्सिटी में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। कंप्यूटेशनल एनालिसिस एंड मॉडलिंग, इसमें फिर अंदर जाके तो और भी uh, कोई स्पेसिफिक ट्रैक पे जाना चाहते हो, जैसे ये डेटा साइंस हो गया, आजकल इमर्जिंग फील्ड है एंड आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए कोई तो ये डेटा साइंस आप लोग इधर कर सकते हैं। So it was all about the academic programs and now we're going to move on to कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोगों को। First you have to type Louisiana Tech University, then you have to go to admissions, फिर नीचे आके आप लोग सबसे पहले तो इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट यानी बैचलर स्टूडेंट, इधर आप लोगों का पूरा चेकलिस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग का 2.5 GPA हो। 2.5 GPA आई थिंक 60% बनता है, 60% तो 70% समथिंग। तो अगर आपका 70% है एफएससी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं लुइसियाना टेक यूनिवर्सिटी में। आप लोगों का इनमें से एक होना चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए। या तो आप लोगों ने अगर एसएटी दिया है और इंग्लिश पार्ट में आप लोगों का 500 है तो इट्स एनफ। अगर वो नहीं दिया, अगर आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाया है हाई स्कूल में यानी एफएससी में आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाया है तो वो भी चलेगा। या आप लोगों ने इनका एक अपना एग्ज़ाम होता है लुइसियाना टेक का, अगर वो दिया है और उसमें आप लोगों का 250 स्कोर है तो वो भी चलेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए अगर आप लोगों ने डोलिंगो में 100 दिया है, आईएलटीएस में 6.5 लिए, तो बहुत सारे ऑप्शन में और इनमें से सिर्फ एक होना चाहिए। कोई तो होगा ना, लाइक कोई तो दे सकते हो अगर। देन नेक्स्ट
प्लेसमेंट वो तो उधर कवर हो जाता है। अगर आप लोगों का जीपीए हाई है तो यू हैव मोर चांसेस टू सिक्योर एडमिशन। और फिर मैथ्स में अगर आप लोगों का जीपीए 3.5 है तो भी चलेगा, आप लोगों को एसएटी की ज़रूरत भी इवन नहीं है। अगर आप लोगों का जीपीए 3.5 नहीं है, फिर आप लोगों को एसएटी में अगर 510 है वो भी चलेगा। या अगर इन लोग लुइसियाना टेक का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसमें आप लोगों को 250 आ गया है तो वो भी चलेगा। सो इनमें से कोई, सो इट इज़ रियली रियली ईजी बैचलर स्टूडेंट्स के लिए यानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कि इधर अप्लाई करें। नाउ वी गोना मूव टू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। सो जस्ट मूव टू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। सो आप लोगों को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है एंड विच डॉक्यूमेंट्स यू नीड, वी गोना गो टू रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो रिक्वायरमेंट्स में आप लोगों को सिर्फ जीआरई की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप लोगों का जीपीए 3.2 से अबव है या 3.2 है तो ये वेव हो जाता है, आप लोगों को जीआरई देने की भी ज़रूरत नहीं। आइल्स की ज़रूरत है, आप लोगों को इंग्लिश का या तो आइल्स देना होगा या डोलिंगो या टोफिल देना होगा। तो आई थिंक डोलिंगो इज़ द ईजीएस्ट वन एंड ऑल्सो इट्स रियली चीप, इट्स लाइक $50 और ईजी भी है। 105 इज़ रियली नथिंग, इट्स रियली ईजी टू गेट 105। सो दैट्स इट। आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए और आप लोगों को जीआरई चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों का जीपीए 3.2 से अबव है या 3.2 है तो आप लोगों को जीआरई देने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स रियली सिंपल। सो दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा लुइसियाना टेक यूनिवर्सिटी का अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। सो गोना गो टू एडमिशंस, देन वी गोना गो टू इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट, फिर चलते हैं स्टार्ट एन एप्लीकेशन, क्रिएट एन अकाउंट। सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ, पिन सेंड कर दिया है। सो आप लोगों को इस पिन की ज़रूरत होगी, टेम्प्रेरी पिन की, आप लोग के ईमेल पे चला जाएगा जब आप लोग अपना ईमेल डालते हैं। तो ये हमारा हो गया अकाउंट। उसके बाद स्टार्ट एन एप्लीकेशन, लेट टेक एडमिशन। अंडर ग्रेजुएट के लिए करना है, ग्रेजुएट के लिए करना है, कौन से के लिए करना है। सो दे हैव द सेम मेथड, जिस तरह से अंडर ग्रेजुएट का है उसी तरह ग्रेजुएट का भी है अकाउंट क्रिएट करना। So we're going to start with undergraduate application, create an account, अपना डिटेल डालना है पूरा, let's say पाकिस्तान, biographical information, sex male, किधर पैदा हुआ, पाकिस्तान, citizenship information, तो कौन सा वीज़ा चाहिए होगा। अगेन आपको F1 वीज़ा चाहिए, अगर आप यूएस में स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं तो आपको F1 वीज़ा चाहिए, और उनके स्पाउसेस के लिए F2 वीज़ा मिलता है। फ्रेशमैन एंट्री लेवल कौन से में करना है आपने, स्प्रिंग 2025 में। इंटेंडेड मेजर, कौन सा मेजर है आपका, कौन से उसमें स्टडी करना चाहते हो। आई एम गोना चूज नर्सिंग। आर यू इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू ऑनर्स, ऑनर्स प्रोग्राम के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो देयर आर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, बट इट्स लाइक थोड़ा सा कोर्सेज ज़्यादा होते हैं, यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा co-curricular activities. Alright, so has your parents or guardian graduated from Leeds Tech now? How did you hear about us? Friend, what is your marital status? Single? Or a child under the age of 21 now? Does your high school teach all courses in English? अगर आपके सारे courses English में हैं तो you can click yes. Are you Latino, Hispanic? No, I'm Asian. Pakistani, Indian, Nepalese, Bangladeshi student, they're all in Asian category. Emergency contact चाहिए, कोई भी दे सकते हो आप लोग। नहीं भी देना चाहते तो I think it's gonna work. High school history. Have you received college credits? No. इस पर क्लिक करना है नो। अगर आपने FSC किया है तो आपने इस पर क्लिक करना है नो। ओके, अपना पूरा नेम लिखना है इधर। आई थिंक दैट्स इनफ। ऑलराइट, फाइनलाइज एंड पे। तो ये हो गया आप लोगों का एप्लीकेशन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट, सो आप लोगों ने 8,810 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देनी है, ठीक है। आप लोग कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जो ऑप्शन आप लोगों को अच्छा लगता है। यू वांट टू गो, सो ये था एप्लीकेशन का तरीका। इन द सेम वे यू हैव टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़, अगर आप PhD के लिए कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए करें। सो हमारा आखिरी सेक्शन रहता है स्कॉलरशिप के बारे में। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए यानी PhD और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, PhD के लिए तो फिर स्टाइपेंड भी होता है, उनके लिए अलग वो होता है, लेकिन मास्टर स्टूडेंट्स के लिए GAशिप होता है, ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप या ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट। तो ये तीन होता है। आई थिंक एक GRA होता है, ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट, एक होता है GA ग्रेजुएट असिस्टेंट, एक होता है ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट GTA। तो ये तीन होते हैं। इनमें से अब लुइसियाना टेक यूनिवर्सिटी में ये भी है, अगर आप काम नहीं भी कर रहे तब भी आपको GAशिप मिलता है। बाज़ यूनिवर्सिटी में होता है कि आपने 20 आवर्स यूनिवर्सिटी में काम करना होता है एंड आपका पूरा ट्यूशन फ़ी वे हो जाता है। लेकिन लुइसियाना टेक में ये है कि आपका आई थिंक आउट ऑफ स्टेट फ़ी वे हो जाता है, लेकिन आपको 20 आवर्स काम नहीं करना पड़ता। सो यू हैव टू गो टू द वेबसाइट एंड चेक इट आउट। बट PhD स्टूडेंट्स के लिए बाकायदा एक स्टाइपेंड होता है एंड इट रेंजेस फ्रॉम 20,000 एनुअली टू आई थिंक 30,000। बट हम आते हैं, मेनली जो मेरा फोकस है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एक तो आप ऑटोमेटिकली जो उनका आउट ऑफ स्टेट फ़ी होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और आप मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करते हैं। जैसे आपका GPA 3 है
मतलब आपका 80% 75 टू 80% बनता है एफएससी में। इसके अलावा अगर आपने एसएटी दिया हुआ है और एसएटी में आपका आई थिंक अराउंड 1100 स्कोर है, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। आपका ट्यूशन फी जो है हाफ पे हो जाता है। सो हाउ यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ, किस तरह से आप खुद देख सकते हैं। वेबसाइट पे जाओ, एकेडमिक्स पे जाओ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल पे जाके तो आप लोग इधर देख सकते हैं स्कॉलरशिप्स इंफॉर्मेशन। स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन, ये रहा आपका बुलडॉग स्कॉलरशिप। बुलडॉग स्कॉलरशिप में क्या होता है, आपका ट्यूशन फ़ी वेव हो जाता है। नॉर्मली 22,000 एनुअली होता है, लेकिन अगर आपका जीपीए बराबर है आई थिंक 3.0, तो 3 है या 3 से ऊपर है, तो आप एलिजिबल होते हैं 50% स्कॉलरशिप के लिए। ये 11,049 आपके लिए वेव हो जाता है। अच्छा, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सो यू कैन सी आर यू एलिजिबल। अगर आपका जीपीए 2.5 है, हाँ एक्चुअली 3 भी नहीं है, 2.5 है, और आपका एडमिशन टेस्ट यू जस्ट नीड ओनली वन। अगर आपका इंग्लिश आइल्स में 6.5 है या डोलिंगो में 105 है, या एसएटी में अगर आपने डोलिंगो भी नहीं दिया, आइल्स भी नहीं दिया, टॉफिल कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने एसएटी दिया हुआ है, अगर एसएटी में आपका 1130 है, तो यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। 50% आपको मिल जाता है। अगर एसएटी आपने दिया है और आपका एसएटी में 510 है मैथ्स में, तो आप एलिजिबल हैं। अगर इंग्लिश में आपका 500 है, तो आप एलिजिबल। सो बॉटम लाइन ये है, अगर आप पाकिस्तान से आपने एफएससी की है और आपका 1130 है एसएटी में, और आपका 2.5 जीपीए है, यानी 75% टू 80% है आपका, तो आप एलिजिबल है 50% स्कॉलरशिप के लिए। यानी आप $11,049 आपके लिए वे हो जाते हैं। अच्छा, जो बाकी का अमाउंट है वो उसमें इंक्लूडिंग आपका एकोमोडेशन भी होता है एंड एवरीथिंग। अगर आप ऑन कैंपस रह रहे हैं तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, और अगर ऑफ कैंपस रह रहे हैं, हाँ, अगर आपका एसएटी में स्कोर और भी ज़्यादा है, तो फिर आपको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप मिलता है, और आपको अराउंड 2000 से लेके 3000 पर ईयर देना होता है लुइसियाना टेक यूनिवर्सिटी में, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। सो यू हैव टू चेक इट आउट। मैंने पूरा वेबसाइट आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएट स्टूडेंट के बारे में या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन फाइंड आउट। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट का पेज है लुइसियाना टेक के बारे में। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग हमें बता दीजिए कि आप लोगों को क्या सबसे अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तब भी कमेंट सेक्शन में जाके तो हमें अपना फीडबैक दीजिए कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई भी सजेशंस हो कि आने वाली वीडियोज़ में हम क्या तब्दीली लेके आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके तो सब्सक्राइब करें अमेरिकन क्वेस्ट को, ताकि हम इनकरेज हो जाए और आप लोगों के लिए और भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।